श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। भोग संग्रह में नहीं, परमात्मा में लगाना ही सार है। दिन रात प्रपंच के लिए इतना कष्ट करते हो। ये भोग अनेक प्रकार के हैं तथा नाशवान हैं, और इन्हीं भोगों से यह संसार अर्थात जन्म लेना आदि है। अरे अज्ञानी लोगों, इस संसार में भोगों को पाने के लिए क्यों चक्कर लगा रहे हो? अब भोगों का संग्रह न करो, और यदि हमारे वचनों में श्रद्धा हो तो आशा रूप अनेक बंधनों के त्याग करने से निर्मल हुए अपने चित्त को भोगों की ओर से हटाकर अपनी आत्मा में लीन करो, अर्थात अपनी आत्मा में लगाओ। यही सर्वोत्तम कार्य है। वैराग्य शतक। भर्तृहरि जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि सांसारिक सुख भोग असार, अनित्य और नाशवान हैं। ये सदा स्थिर रहने वाले नहीं हैं। जो आज जवान पट्टा है, वही कल बुढ़ापे के मारे लकड़ी टेक टेक कर चलता है। ये विषय भोग सारहीन है, फिर भी मोहवश मनुष्य इनमें फंसा रहता है। विषय भोगों को क्षण भंगुर समझकर इनमें आसक्ति न रखो, और मन को एकाग्र करके हर क्षण परमात्मा का चिंतन भजन करो, तो जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। संत कबीर जी कहते हैं, कहा भरोसा देह का, बिनसी जाए छिन माही। सांस सांस सुमरन करो, और जतन कछु नाही। संसार एक सागर है। जैसे सागर में जल ही जल है, ऐसे ही संसार में मृत्यु ही मृत्यु है। जो पैदा होता है उसकी मृत्यु की ओर की यात्रा शुरू हो जाती है। ऐसा कोई संयोग नहीं जिसके साथ वियोग न जुड़ा हो। ऐसा कोई संग्रह या भोग नहीं जिसका विनाश या वियोग न होता हो। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। सांसारिक संग्रह और भोगों की जो लगन लगी है, उसको मिटा दो, तो परमात्मा प्राप्ति की सच्ची लगन लग जाएगी। इतने रुपए हो गए, इतने और हो जाएं, इतना सुख भोग लें, ऐश आराम कर लें, मान बड़ाई मिल जाए, निरोगता मिल जाए, समाज में मेरा ऊंचा स्थान हो जाए, हम ऐसे बन जाएं। ये जितनी इच्छाएं हैं, इनका त्याग कर दो, तो आपको सच्ची लगन लग जाएगी। जितनी लगन लगनी चाहिए उतनी नहीं लग रही है, तो इसका कारण यह है कि जितना त्याग होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है।
त्याग क्या है? गीता ने इच्छा के त्याग को ही त्याग कहा है। योगी योजित सततमात्मानं रहस्यसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। गीता जी 6ठे अध्याय 10वां श्लोक। जिसको परम सत्य का अनुभव करना हो वह भोग बुद्धि से संग्रह न करे, हाँ औरों के उपयोग में आ जाए, सत्कर्म में लग जाए, इस भावना से आता है और जाता है तो ठीक है, लेकिन मैं इन चीजों से मजा लूंगा, बुढ़ापे में मेरे काम आएंगे, ऐसी भोग बुद्धि से संग्रह न करें। संसार की भोग वासनाओं से अपने को ऊपर उठाता जाए। हम मन को परमात्मा में निरंतर नहीं लगाते, थोड़ी देर के लिए लगाते हैं, इसलिए मार्ग बहुत लंबा लगता है। सतपुरुष ब्रह्मवेता के प्रसाद को पूर्ण रूप से पचाने के लिए, परमात्म ज्ञान को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा यत्न नहीं, निरंतर यत्न कर हो। उस परमात्मा को पाने के लिए एकांत में रहिए, परमात्मा का ध्यान धरिए, सत्संग करिए, मन एवं इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखिए, आशा रहित होइए एवं भोग बुद्धि से संग्रह न करिए, तो परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाती है, आत्म सुख सहज हो जाता है। नारायण 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 नारायण। ये ठीक है, यह सात्विक श्रृंगार करना कोई बुरी बात नहीं, किंतु शरीर को अधिक सजाते धजाते रहना, शरीर की शोभा को अपनी शोभा मानना, यह बहुत हानिकारक है। पांचवा दुर्गुण यह है कि अपने